कुछ देर में स्वस्थ होकर मैंने उस स्त्री से कहा, सुंदरी, मुझे तुम्हारा कुछ हाल नहीं मालूम, किंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे अतीव सुख मिला है और मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गया हूँ। मेरी अतीव इच्छा है कि तुम्हें यहाँ से छुड़ा दूं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि तुम यहाँ सुखी नहीं हो। और मैंने अपना सारा जीवन वृत्त उस स्त्री के समक्ष वर्णन किया। मेरा पूरा हाल सुनने के बाद वह स्त्री ठंडी सांस भरकर बोली, शहजादे, तुम ठीक कहते हो। यह मकान जादू का है और यहाँ प्रचुर धन और समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी मुझे यहाँ रहना तनिक भी पसंद नहीं। तुमने आबनूस के द्वीपों के बादशाह अबू तैमुरस का नाम सुना होगा। मैं उसकी बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरा विवाह अपने भतीजे के साथ कर दिया। जब मैं शादी के बाद अपने पति के घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे एक दुष्ट जिन्न ने उड़ा लिया। मैं भय के कारण लगभग 3 पहर तक अचेत रही। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को इस मकान में पाया। अब केवल उसी जिन्न के साथ मेरा उठना बैठना है। यह सारा धन और सुख सामग्री जो यहाँ दिखाई देती है, मुझे कुछ भी संतोष नहीं दे पाती। हर 10वें दिन जिन्न यहाँ आता है और मेरे साथ रात बिताता है। उसका विवाह पहले तो उसी की जाति की एक स्त्री से हो चुका है और वह अपनी स्त्री के भय से मेरे पास इससे अधिक नहीं रह पाता। 10 दिन के अंदर यदि किसी दिन मैं उसे बुलाना चाहूँ तो उसका भी प्रबंध उसने कर दिया है। यदि मैं यह इधर रखा हुआ जादू का यंत्र छू दूँ तो उसे खबर हो जाती है और वह आ जाता है। स्त्री ने आगे कहा, उस जिन्न को यहाँ से गए 4 दिन हो गए हैं। वह 6 दिन बाद फिर यहाँ आएगा। यदि तुम्हें यहाँ की सुख सुविधाएं और मेरा साथ पसंद है तो 5 दिनों तक यहाँ आराम से रह सकते हो। मैं तुम्हारा हर प्रकार से आदर सत्कार करूंगी और तुम्हें सुख पहुंचाऊंगी। मैं उसकी बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी कि ऐसी सुंदरी के साथ रहूं। मैंने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली। वह मुझे एक स्नानागार तक ले गई। मैंने अंदर जाकर अच्छी तरह स्नान किया और बाहर निकला। वह मेरे पहनने के लिए जरी के वस्त्र ले आई। मैंने वह शाही पोशाक पहनी तो वह मुझे देखकर मुझ पर और भी कृपालु हो गई। फिर एक सजे हुए दालान में उसने मुझे एक सुनहरे कमख्वाब की मसन पर बिठाया। फिर वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाई और हम दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। दिन भर हम लोग इधर-उधर की बातें करते रहे। रात के भोजन के बाद उसने अपने साथ मुझे सुलाया। सुबह होने पर उसने और भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और मेरे विशेष सत्कार के लिए पुरानी शराब की बोतलें ले आई। मैं बहुत सी शराब पीकर मदमस्त हो गया। मैंने उससे कहा, प्रिये, तुम 25 वर्षों से इस मकान में, जिसे कब्र कहना चाहिए, बंद हो। यह बात ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ यहाँ से निकल चलो और बाहर की ताज़ा हवा खाओ। इस दिखावे के ऐशाराम को छोड़ो, क्योंकि यह जादू से अधिक कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। वह सुंदरी बोली, ऐसी बातें जिह्वा पर भी न लाना। तुम जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हो वह मैं भूल चुकी हूँ। मुझे यहीं रहने की आदत पड़ गई है, मुझे यहीं रहने दो। एक दिन छोड़कर जबकि वह जिन्न यहाँ आता है, तुम बाकी 9 दिन यहाँ आराम से रह सकते हो। मुझे नशा चढ़ गया था। मैंने कहा, तुम उस जिन्न से इतना क्यों डरती हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं इस जादू के यंत्र को मैं उसकी जादुई लिखावट के तोड़-फोड़ कर बराबर कर दूंगा। अपने जिन्न को आने दो। मैं भी तो देखूं उसमें कितनी ताकत है। मैंने निश्चय कर लिया है कि संसार के सारे जिन्नों का अंत कर दूंगा और सबसे पहले इसी जिन्न को मारूंगा जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। वह स्त्री भली भांति जानती थी कि मेरी मूर्खता का क्या फल होगा। उसने मुझे बहुत समझाया, हर तरह रोका, कस्में दी कि यंत्र को छुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि उस जिन्न की शक्ति को मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानते। मैं नशे में धुत था, इसलिए मैंने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और ठोकर मारकर जादू के यंत्र को तोड़ डाला। यकायक ही सारा मकान कांपने लगा और एक महाभयानक शब्द हुआ।
सारी रोशनियां बुझ गईं और अंधकार छा गया जिसमें रह रह कर बिजली चमकने लगती थी। यह हाल देखकर मेरा नशा हिरन हो गया। मैंने सोचा कि वास्तव में मुझसे भयानक भूल हो गई। मैंने अब उस सुंदरी से पूछा कि क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं, मैं तो वैसे ही दुखी थी। तुम्हारी जान को जरूर खतरा है और इसी से मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। तुमने खुद ही अपनी जान के लिए यह आफत मोल ली। अब यहाँ से तुरंत भागकर जान बचाओ। यह सुनकर मैं ऐसा बेतहाशा भागा कि अपनी कुल्हाड़ी और रस्सा भी वहीं भूल गया और गिरते पड़ते उस सीढ़ी तक आया जिससे उतरकर उस मकान में गया था। इतने में वह जिन्न भी अत्यंत क्रुद्ध होकर वहां आ पहुंचा और गरज कर स्त्री से पूछने लगा कि तूने मुझे क्यों बुलाया है। वह डर के मारे पत्ते की तरह कांपने लगी और बोली, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है। मैंने इस बोतल से थोड़ी सी मदिरा पी ली थी। मुझ पर ऐसा नशा चढ़ा कि हाथ पांव काबू में न रहे। नशे की हालत में मैंने इस यंत्र पर पांव रख दिया जिससे यह टूट गया। जिन्न यह सुनकर और भी कुपित हुआ और बोला, तू झूठी, मक्कार और दुराचारिणी है। इस कुल्हाड़ी और रस्से को यहाँ कौन लाया है? स्त्री बोली, मैंने तो इन्हें अभी अभी देखा है। तुम भागते दौड़ते आए हो, इसीलिए तुम्हारे साथ लगी हुई यह चीजें आ गई होंगी। तुमने अपनी जल्दी में ध्यान न रखा होगा कि तुम्हारे पास कुल्हाड़ी और रस्सा भी है। इस पर जिन्न का क्रोध और भी बढ़ा। उसने स्त्री को भूमि पर पटक दिया और उसे निर्दयता से पीटने लगा और साथ में गालियां भी देने लगा। स्त्री तड़पने और रोने चिल्लाने लगी। उसका करुण क्रंदन मुझसे नहीं सुना जाता था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने स्त्री के दिए वस्त्र उतारे और वही फटे पुराने लकड़हारों के वस्त्र पहन लिए जिन्हें पहनकर मैं पिछले दिन आया था। फिर मैं सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ गया। मैं अपने का बराबर कोसता जा रहा था कि मेरी मूर्खता और जिद्दीपन के कारण उसे बेचारी स्त्री पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। बाहर आकर मैंने फिर सीढ़ी के मुंह पर लोहे का दरवाजा रखा और उस पर मिट्टी डालकर उसे छुपा दिया। फिर मैंने पिछले दिन की जमा की हुई लकड़ियां किसी तरह बांधी और नगर में आकर लकड़ी का गट्ठा बेच दिया। फिर भी मैं बराबर सोच रहा था कि न जाने उस सुंदर स्त्री पर क्या बीत रही होगी। लकड़ी बेचकर जब मैं अपने निवास स्थान पर आया तो लिपिक मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम कल नहीं आए तो मुझे बड़ी चिंता हो गई थी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के बादशाह को तुम्हारे यहाँ पर रहने की बात मालूम हो गई हो और उसने तुम्हें पकड़वा मंगाया हो। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम सकुशल वापस गए हो। मैंने उसकी बातों पर उसे हृदय से धन्यवाद दिया, किंतु यह न बताया कि कल मेरे साथ क्या बीती थी। मैं अपने कमरे में चला गया और फिर उसी शोक में निमग्न हो गया कि मैंने अपने दुराग्रह से अपनी उपकारिणी स्त्री को कैसा दुख पहुंचाया, और अगर मैं वह यंत्र न तोड़ डालता तो उस राजकुमारी पर भी दुख न पड़ता और मैं 5 दिन बड़े सुख से रहता। मैं यह सोच ही रहा था कि लिपिक मेरे पास आकर कहने लगा कि एक बूढ़ा एक कुल्हाड़ी और रस्सा लेकर आया है और कहता है कि तुम शायद इन्हें जंगल में भूल आए थे, लेकिन वह इन चीजों को तभी वापस करेगा जब तुम बाहर चलकर उसे इनकी पहचान बताओगे। यह सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं भय के कारण सिर से पांव तक थर-थर कांपने लगा। लिपिक ने मुझसे पूछा, यह तुम्हें क्या हो रहा है? मैं अभी उसे उत्तर भी नहीं दे सका था कि कमरे की धरती फट गई और बूढ़ा जिन्न मेरे बाहर आने की राह न देखकर कुल्हाड़ी और रस्सी लिए वहीं आ गया। उसने मुझसे कहा, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं ऐसा वैसा जिन्न नहीं हूँ, स्वयं इब्लीस, शैतान का दौहित्र हूँ। तू जानता है कि इब्लीस सारे जिन्नों और दैत्यों का सरताज है। बोल, यह कुल्हाड़ी और यह रस्सा तेरे है या नहीं? मैं उसे देखकर ऐसा भयभीत हुआ कि मेरी वाक शक्ति ही समाप्त सी हो गई और मैं अचेत होकर गिरने लगा। जिन्न ने मेरे होश में आने की प्रतीक्षा नहीं की। वह मुझे कमर से पकड़ कर ले उड़ा और 2 क्षण में ही मैं इतने ऊंचे पर्वत पर ले जाकर रख दिया जिस पर चढ़ने में महीनों लगते।
फिर उसने पहाड़ की चोटी पर पाँव पटका। इससे धरती फट गई। जिन्न मुझे लेकर उस गड्ढे में उतर गया और पलक झपकते ही मुझे उठाए हुए उस मकान में आ गया जहां मैंने राजकुमारी के साथ पिछला दिन बिताया था। यह देखकर मेरे दुख का पारावार न रहा कि राजकुमारी अब भी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और अधमरी सी अवस्था में चीख पुकार कर रही थी। उस जिन्न ने कहा, देख, यह कुल्टा तुझ पर मोहित है। स्त्री ने मुझ पर सरसरी निगाह डालकर कहा कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती, इससे पहले मैंने कभी इसे देखा ही नहीं। जिन्न बोला, तू झूठी है जो कहती है इसे कभी नहीं देखा, इसी आदमी के कारण तेरी जान जाएगी। स्त्री ने कहा कि तुम किसी न किसी बहाने से इसे मार डालना चाहते हो, इसी से मुझसे झूठ कहलवा रहे हो। जिन्न ने कहा कि अगर तू वास्तव में इससे अपरिचित है तो तलवार उठा और इसका सिर काट दे। राजकुमारी ने कहा, मुझसे तलवार कहाँ उठेगी, इसक अतिरिक्त यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण लूं। जिन्न ने कहा कि ऐसी हालत में भी तू इसे मारने से इनकार करती है, किसी बात से तेरा पापाचार सिद्ध हो जाता है। फिर जिन्न ने मुझसे पूछा कि तू इस स्त्री को जानता है या नहीं। मैंने जी में सोचा कि राजकुमारी स्त्री होकर भी इतना साहस दिखा रही है, मैं मर्द होकर यदि इसका भेद खोलूं तो इससे अधिक अशोभनीय क्या होगा। इसलिए मैंने भी कहा कि मैंने इससे पहले इस स्त्री को कभी नहीं देखा है। जिन्न बोला, अगर तू सच कहता है तो उठा तलवार और काट दे इसका सिर। मैं मन में सोचने लगा कि यह तो अत्यंत अनुचित बात होगी कि उस स्त्री को जो मेरे कारण इस दुख में पड़ी थी अपने हाथ से मारूं। स्त्री ने मुझसे संकेत से कहा कि तुम सोच विचार न करो, मेरी जान बचने ही की नहीं है, तुम अपने हाथ से मुझे मार डालो और इस प्रकार अपनी जान बचाओ, मुझे इसी में संतोष मिलेगा। किंतु मैं ऐसा न कर सका। मैं 2 पग पीछे हट गया और तलवार हाथ से फेंक कर जिन्न से बोला, तुमने मुझे बिल्कुल कायर पुरुष समझ लिया है कि तुम्हारे कहने भर से किसी अपरिचिता को मार डालूं। फिर इस सुंदरी की तो तुमने वैसे ही दुर्दशा कर रखी है, मैं इस पर क्या हाथ उठाऊं। तुम्हें अधिकार है कि जो चाहो वह करो, किंतु इस प्रकार का काम मुझसे न होगा। जिन्न ने कहा, तुम दोनों ही मेरे क्रोध को निरंतर बढ़ा रहे हो। तुम शायद यह नहीं जानते कि मुझ में कितनी शक्ति है। यह कहकर उस अत्याचारी ने स्त्री के दोनों हाथ काट डाले। वह अधमरी तो पहले ही से हो रही थी, यह चोट खाकर तुरंत मर गई। मैं यह देखकर मूर्छित हो गया। कुछ होश आया तो मैंने जिन्न से कहा कि अब तुम मुझे भी मार डालो और अपना क्रोध शांत करो। जिन्न ने कहा, हम लोगों का नियम है कि जब किसी को व्यभिचार का दोषी पाते हैं तो उसका वध कर देते हैं। तुम पर मुझे व्यभिचार का संदेह भर है, इसलिए तुझे मारूंगा नहीं, किंतु मानव नहीं रहने दूंगा। अब तू कुत्ता, गधा, सूअर या जो भी पशु पक्षी बनना चाहे बता दे, मैं तुझे वही बना दूंगा। मैंने उसका क्रोध कुछ कम देखा तो बोला, जिन्नों के सरताज, मेरी प्रार्थना है कि एक भले आदमी ने अपने बुरा करने वाले के साथ जैसे उपकार किया था वैसे ही तू मुझे क्षमा कर दे और मुझे आदमी ही रहने दे। जिन्न ने कहा, यह भले आदमी का क्या किस्सा है। मैंने बताना शुरू किया।